तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन है क्या ये, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आई ये होपोनो प्रेयर। आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है जो कि आपको जो कि सॉरी और जो पैचअप कराते हैं ना, उसकी एक प्रोसेस है। मतलब कि आपको सॉरी भी दिलवा रही है और आपका पैचअप करा रही है उस चीज़ से। ठीक है, जैसा कि आई एम सॉरी। इस प्रेयर में ये 4 लाइन होती हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रेयर है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल हवाईयन प्रेयर है। वहाँ पर क्या होता था ना, एक तरह से एक प्रथा चलती थी कि वो लोग यूज़ करते थे इसको पर्सनली भी। ये जो प्रेयर है आपकी होपोनो प्रेयर, ये आपकी इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, समाधान करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें ये जो 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो होते ही हैं। अब इसका जो मूल क्या है, ये आई कहाँ से है, मतलब कि ये एक हवाईयन जो ट्रेडिशन था, हवाईयन संस्कृति थी, ये वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका मीनिंग क्या होता है, सुलह कराना। ठीक है, कोई चीज़ को ठीक करना। और क्या होता था ना, इसका प्रयोग क्यों किया जाता था, आज के समय में हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, हमको अच्छे से पता है कि हम जब किसी बंदे को, मान लो आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है और आपने उसके लिए प्रेयर करी, आई एम सॉरी। आपने उसको पहले सॉरी बोला, फिर उससे बोला प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग ली। देन उसको थैंक यू बोला क्योंकि उसने आपको माफ़ कर दिया और सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ठीक है, और लास्ट में आप उसको कहते हो आई लव यू, यानी कि अब हमें आगे भी पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा, ये प्रेयर आप चैंटिंग वे में कर सकते हो, मेडिटेशन में कर सकते हो, मतलब फेस टू फेस नहीं बोलना है जाके, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो लोग पहले जो थे ना हवाईयन संस्कृति में, जो भी परिवार के बीच आपस में कुछ किसी कम्युनिटी के बीच समाज में झगड़े हो जाए, उस वे में ये लोग यूज़ करते थे सॉरी के लिए, सुलह कराने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इसका यूज़ होता है एक मेडिटेशन के रूप में। मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में इसका यूज़ होता है, उसकी एक प्रैक्टिस है ये होपोनो प्रेयर। जो लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको माफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी पुरानी गलतियों से खुद को आज़ाद करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव सोच को डेवलप करने के लिए इस प्रेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी घटना ने, किसी व्यक्ति ने, तो आप उसको माफ़ करने के लिए उसके साथ, उसके नाम के साथ आप इस प्रेयर को चैंट करें 108 टाइम। नहीं तो आप 3 टाइम से शुरुआत करें, आप 11 टाइम से स्टार्ट करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड आप मैजिक देखें, खुद की कुछ पुरानी गलतियां हैं जो आपको जीने नहीं दे रही हैं, आप गिल्टी फील कर रहे हो, तो आप डियर सिचुएशन ऐसा बोल के आप इस प्रेयर को चैंट कर सकते हो। तो उससे होता क्या है ना, हर चीज़ें कटती चली जाती हैं, सारी बैड नेगेटिविटी इससे कटती चली जाती है और सामने आपके पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसके अंदर इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं कि ये खुद के लिए एक, अपने लिए मतलब जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है कि आपने खुद की जो है, जैसे हम कहते हैं ना, आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जो भी जिस चीज़ के लिए आपने, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी ने आपको हर्ट किया, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि उसकी और आपके बीच में जो भी कुछ हुआ है आप उसे ठीक करोगे। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स के सिलेक्टेड पर्सन हो, जिसे यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है, स्पिरिचुअलिटी में लेकर आए हैं यूनिवर्स। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और आप ये मानते भी हो कि हमारी हर प्रॉब्लम के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इस प्रेयर का एक ये तो क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी क्या है इसमें, कि ये माफ़ करने और माफ़ी मांगने दोनों को ही बढ़ावा देती है। तीसरी क्वालिटी है इस प्रेयर की कि ये व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ाती है, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाती है, लाइफ के प्रति जो लव होता है, सेल्फ लव होता है, उसको बढ़ाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक व्यक्ति की लाइफ टाइम की हीलिंग करके रख देती है। ये प्रेयर इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जाना आज इसके ओरिजिन के बारे में, कैसे इसका ओरिजिनेट हुआ, किस तरह से पहले जो हवाईयन कल्चर था वहाँ पे लोग समाज में, परिवारों में, समुदायों में अगर कोई झगड़ा हो जाए, कुछ बुराई हो जाए, तो माफ़ करवाने और सुलह कराने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक टूल है होपोनो प्रेयर, जो कि माफ़ी के लिए, सुलह के लिए, पॉजिटिविटी की को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आज भी हवाईयन ट्रेडिशन का, कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और पूरी दुनिया भर में लोगों के लिए महा 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 इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ होपोनो प्रेयर। ओके, किसने इसको शुरू किया था? मोरना सिमेओना। ठीक है, इन्होंने एक सेमिनार किया था जर्मनी में, ओपन सेमिनार,
तो वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी और कल्चर तो इसका बहुत पुराना ही रहा। इसका मीनिंग वही है, सुलह कराना, व्यक्तिगत उपचार, खुद के पर्सनल खुद को ठीक करने के लिए एक सेंट्रलाइज है। इसमें आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हो। ओपन प्रेयर भले ही दूसरे ने आपको दिल दुखाया है, भले किसी ऐसी घटना हो गई है, लेकिन ये जो प्रेयर है ये व्यक्ति की पर्सनल हेल्प के लिए है। क्योंकि कुल मिला के आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप जिम्मेदारी ले रहे हो, और आप जब इस प्रेयर को कर रहे हो ना, तो इसमें फ़ायदा भी आपका ही हो रहा है। इसीलिए ये आप मतलब व्यक्ति पर ही केंद्रित है। जो व्यक्ति करता है ना, ये प्रेयर उसके लिए लाभदायक है। ठीक है, ये पर्सनल रिमेडियल है, एक व्यक्ति का ही इसमें हेल्प हो रहा है जो इसको कर रहा है। सामने वाले का तो ठीक है, वो तो रिलीज हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो चार इसमें चार वर्ड्स होते हैं, चार सेंटेंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और ये है आपकी होपोनो प्रेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।